So ladies and gentlemen, again I'm here with the new video रुचक योगा। पिछले वीडियो में मैंने पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा की थी। पंच महापुरुष योग में कितने तरीके के योग हैं और किन किन ग्रहों का इसमें योगदान होता है, और सारे जितने भी 5 योग हैं पंच महापुरुष योग, उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि ये क्या होता है और कैसे बनता है। जैसे कि रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव योग और सस्य योग, ये सारे योग के बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा की थी पंच महापुरुष योग के बारे में। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है रुचक योग के बारे में। रुचक योग एक पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योगों में से एक ऐसा योग है जो मंगल के द्वारा बनता है। मंगल ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होता है। केवल मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो रुचक योग का निर्माण कर सकता है। इसमें और कोई भी ग्रह नहीं है जो रुचक योग का निर्माण कर सके, क्योंकि मंगल ही बलवान होके केंद्र भाव में बलवान होके अपनी राशि का होके या फिर अपनी उच्च राशि का होके रुचक योग का निर्माण करता है। ये केवल केंद्र में ही रुचक योग का निर्माण होता है, और किन्हीं भावों में, जितने भी भाव हैं 12 भाव में से, उसमें कहीं पे भी नहीं होता केंद्र भाव को छोड़ने करते। केंद्र भाव में मतलब पहले भाव में, चौथे भाव में और 7वें भाव में रुचक योग का निर्माण इन्हीं भाव में होता है, जो कि केंद्र भाव हैं। जो कि मैंने बोला कि फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। तो इन चारों भाव में अगर मंगल अपनी राशि का, अपनी मूल त्रिकोण राशि का, स्वराशि का, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो मेष है, जो उसकी उच्च राशि है मंगल की वो मकर राशि है, जो कि शनि की राशि है। लेकिन शनि की राशि में जो मंगल है वहाँ पे उच्च का हो जाता है। तो इसलिए अगर मंगल अपनी उच्च राशि में 1, 4, 7, 10 भाव में, या फिर अपनी स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि इसकी 2 हैं, एक उसमें से मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, और दूसरी जो राशि है वृश्चिक राशि है वो भी इसकी स्वराशि है, लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है। तो जैसे मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि में मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि मूल त्रिकोण राशि और जो सामान्य राशि है उसकी, उसमें अंतर क्या होता है। जैसे कि मेरा 2 घर है, मैंने 2 फ्लैट खरीद रखे हैं या 2 घर खरीद रखे हैं, और एक घर में मैं परमानेंटली रहता हूँ, मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक घर ऐसा है जिसमें मैं कभी कभी घूमने जाता हूँ, छुट्टियाँ मनाने 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या महीने भर के लिए, तो उसमें कभी कभी जाता हूँ। तो ऑब्वियसली जिसमें मैं कभी कभी जाता हूँ, जिस घर में, उसका कम केयर करता हूँ, उससे कम लगाव है। और जिसमें रहता हूँ परमानेंटली, जिसमें मैंने अपने सारी सुख सुविधाएँ इकट्ठा कर रखी हैं, रहने की पूरी व्यवस्था है वहाँ पे, वो हमसे मतलब मेरा उससे ज़्यादा लगाव होगा। तो इसी तरह से मूल त्रिकोण राशि और सामान्य राशि में अंतर होता है। तो जो मूल त्रिकोण राशि होती है किसी भी ग्रह की, उससे उसको ज़्यादा लगाव होता है और वो उसका रिजल्ट ज़्यादा देता है। अगर मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट 70% देता है तो 30% वो केवल जो उसकी सामान्य राशि है वो देता है। अगर चंद्र और सूर्य को छोड़ दें, चंद्र और सूर्य को, तो जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि इनको किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं प्राप्त है। चंद्र और सूर्य को छोड़ दो तो जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हैं, और उनमें से 2 राशियों में से एक राशि हर एक ग्रह की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। उच्च राशि तो होती ही है सारे ग्रहों की, लेकिन जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी अपनी ही राशि होती है। और बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी मूल त्रिकोण राशि उसकी उच्च राशि होती है, कन्या राशि। फिलहाल हम बात कर रहे हैं और रुचक योग की। तो रुचक योग जो है वो मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में या उच्च राशि में, मकर राशि में, जो कि मंगल की मकर राशि है, उच्च राशि है, ये अगर केंद्र भाव में मंगल बैठ जाता है और बनती है, कहने का मतलब अगर मंगल मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में बैठता है केंद्र भाव में, और अच्छे डिग्री में, अच्छे अंशों में है, तो बहुत पावरफुल रुचक योग का निर्माण करता है। और रुचक योग का जो सामान्य फल है, सामान्य फल बिना उसकी पावर देखे हुए हम बताएं करते हैं, तो रुचक योग में जन्मा जातक बहुत बलिष्ठ होता है, बहुत फेमस होता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं वो
जिसका फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में जाने, वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस होता है। तो एक बार किसी से सुना तो वो भी उसके फ़ैन हो गए, हम भी इसके फ़ैन हैं। देख लिया, उसकी बॉडी देख ली, बॉडी बिल्डर है। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, चूँकि रोचक योग में और भी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि कितना पावरफुल है। और बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, मंगल किन भावों का स्वामित्व लेकर वहाँ पे बैठा हुआ है, लग्नेश है या फिर सप्तमेश है या फिर दशमेश है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, बॉडी की हाइट होगी, लंबाई चौड़ाई होगी, रंग रूप होगा, वो मंगल की वजह से कैसा होगा और अन्य ग्रहों का इसमें क्या योगदान है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, फिर फोर्थ हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, सेवंथ में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, रोचक योग बना रहा है, और 10th में बैठा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो फर्स्ट हाउस में अगर बैठा है तो पहले तो वो शरीर को बहुत बलवान कर देगा। फर्स्ट हाउस में अगर मेष राशि, साथ में उसकी उच्च राशि, मतलब अगर मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है या फिर मकर लग्न है, तो अगर मंगल यहाँ पे बैठता है तो अपनी या तो स्वराशि में होगा या फिर उच्च राशि में होगा। तो इसकी वजह से रोचक योग का निर्माण होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर एक जातक को जिसके लग्न में मंगल बैठा हुआ है स्वराशि या उच्च राशि का, सबको एक जैसा ही रिजल्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे हमको ग्रहों का बलाबल देखना होता है, उसकी डिग्री देखनी होती है, D9 चार्ट में उसका पावर कितना है। अभी मेरे पास 2 कुंडलियाँ ऐसी आई जिसमें दोनों में रोचक योग है वृश्चिक लग्न में, लेकिन उसमें उनके लाइफ स्टाइल में उनका जो स्टेटस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसका भी रोचक योग है, इसका भी रोचक योग है, दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही जैसी बॉडी स्ट्रक्चर लेके पैदा होंगे, इतने ही लंबे चौड़े होंगे, बॉडी का कलर भी, स्किन का कलर भी ऐसा होगा और उनका बिहेवियर भी ऐसा होगा। तो ये और भी प्लैनेट जो बचे हुए हैं 8 प्लैनेट, उन पे निर्भर करता है कि लग्न पे और कौन से ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है, अशुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है, पाप कर्तरी प्रभाव में है लग्न या फिर शुभ कर्तरी में है। ये सारी चीज़ें देख के ही और मंगल का बलाबल देख के, क्योंकि मंगल का ही नहीं जितने भी ग्रह हैं सबका अलग अलग तरीके का बल होता है। ग्रहों का कई तरीके का बल होता है, स्थान बल होता है, भाव बल होता है, दिग बल होता है, चेष्टा बल होता है। ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी होती हैं, एनालाइज करनी होती हैं किसी भी जातक की कुंडली में, उसको प्रेडिक्शन करने से पहले। कि देखते ही ये नहीं बोल दें कि रोचक योग है, भी फेमस होगा, इसके हजारों लाखों फॉलोवर्स होंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमको देखना होता है कि उसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कितना है, D9 D10 चार्ट में कैसा है, फिर उसका हम षटबल भी देखते हैं कि यह कितना बली है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि रोचक योग जो बन रहा है वो कितना पावरफुल है। जो लग्न में बना हुआ रोचक योग है वो सामान्य तौर पर उसका जो फल है वो ये है कि वो जातक सुखी होता है, संपन्न होता है और बहुत मेहनती होता है, साहस और ऊर्जा उसमें कूट कूट कर भरी होती है। और वो अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो उसका जो बल है, पुरुषार्थ है, वो सही डायरेक्शन में लगता है। गलत ग्रहों के प्रभाव में है तो गलत डायरेक्शन में जाता है, गलत टाइम पे गलत जगह पे अपनी ऊर्जा का व्यय करता है। अगर अब ये 4th हाउस में बने तो 4th हाउस में बनेगा तो जमीन का सुख उसको मिलेगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि 4th हाउस जो है जमीन है, हमारा घर है, हमारी सुख सुविधा है, तो वहाँ से सुख सुविधा देगा। यहाँ पे ये बात ध्यान देना जरूरी है कि 1st 4th 7th में अगर आता है मंगल तो मांगलिक हो जाता है, लेकिन अगर मंगल शुभ है, मांगलिक होते हुए भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ अंशों में है, शुभ राशि में है, तो जो मांगलिक दोष है वो कम हो जाता है। मांगलिक दोष होते हुए भी जातक को बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। 4th हाउस में होता है तो मैंने बोला कि उसको जमीन जायदाद का बहुत सुख मिलेगा, उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, जमीन जायदाद होगी, उसको इन सब चीज़ों का बहुत सुख मिलेगा और वाहन भी उसको बहुत सारे होंगे और उसको पत्नी से बहुत सहयोग भी मिलेगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मंगल 4थे भाव में है, 4थे भाव में उसके साथ गुरु विराजमान है,
उच्च का मंगल चौथे भाव में मकर राशि में है, वहाँ पे गुरु विराजमान है, साथ में गुरु है वहाँ पे। अब वहाँ पे नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, साथ में रोचक योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें देखनी जरूरी हैं कि कौन कौन से और योगों का इसमें योगदान है और कौन से ग्रहों का योगदान है, ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। तो उसके जो फल में बढ़ोतरी या फिर कमी देखने को मिल सकती है। तो अगर यहीं पे गलती से मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह बैठा होता, शनि बैठा होता, अब शनि बैठा है तो वो अपनी स्वराशि में है और उच्च राशि में अपने मंगल बैठा हुआ, तो यहाँ पे भले जायदाद का, प्रॉपर्टी का जो भी सुख है वो मिले, लेकिन जो रियल में सुख है वो लाइफ का, जो फैमिली से सुख मिलना, अपनी ओन फैमिली, सेकंड हाउस हमारी पूरी फैमिली होती है, बचपन से लेके जो फैमिली हम देख रहे होते हैं अपने साथ, माँ बाप के साथ, पूरा वो फैमिली होती है। और जो फोर्थ हाउस है वो हमारी खुद की फैमिली होती है, आफ्टर मैरिज, जो हमने खुद क्रिएट की होती है। शादी होने के बाद हमारे बच्चे जो भी होते हैं उनसे जो फैमिली बनती है हमारी, वो अपनी फैमिली है, तो उनसे हमको जो सुख मिलेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सैटर्न और मंगल दोनों पाप ग्रह हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हैं। अब यहाँ पे वो सुख नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था, हालांकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, केवल कमी रहेगी सुख की, अशांति फैली रहेगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सा ग्रह और इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखनी जरूरी है। अगर शुभ ग्रह है या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि है मंगल पे, गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, या फिर और किसी शुभ कर्तरी योग में है, थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, एक तरफ गुरु है, एक तरफ चंद्र है, या फिर एक तरफ गुरु है, एक तरफ शुक्र है, या ऐसे ही और शुभ ग्रहों की युतियाँ हैं, तो इससे हमको शुभ परिणाम में बढ़ोतरी मिलेगी, मतलब शुभता बढ़ती जाएगी। जो भी मंगल का रोचक योग का परिणाम है वो बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मंगल आएगा, फिर यहाँ पे मांगलिक योग बन रहा है। तो मांगलिक योग तो बन रहा है, लेकिन हमको ये देखना जरूरी है कि मंगल पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, मंगल के दोनों तरफ कौन से प्लैनेट हैं, एक तरफ छठा भाव, दूसरी तरफ उसके आठवां भाव। यहाँ पे मंगल के दोनों तरफ कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर नहीं है कोई प्लैनेट तो उस पर कौन से प्लैनेट की दृष्टि है, और किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है तो उसका बलाबल तब भी हमको चेक करना होता है। फिर हमको D9 चार्ट देखना है। D9 चार्ट तो हमको देखना ही देखना है, क्योंकि वो उसका जो रियल में पावर है, इंटरनल पावर, वहीं से पता चलती है हमको। तो सप्तम भाव में अगर आता है रोचक योग बनता है सप्तम भाव में मंगल की वजह से, तो जीवन साथी से, मतलब लाइफ पार्टनर से व्यवसाय में बहुत सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर व्यवसाय में सफलता दिलाएगा, या उसकी मदद से व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगेगा। व्यवसाय नहीं शुरू हुआ है तो व्यवसाय शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है रोचक योग में हमको सप्तम भाव से देखनी है। अगर दसम भाव में है, दसम भाव में तो अब कैरियर में ये उछाल देगा। जब भी इसकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो हर बार उसको इम्प्रूव करेगा। अगर मंगल के साथ यहीं पे शुक्र विराजमान हो जाए, अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो अब यहाँ पे ये चांसेस बनेंगी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाए, फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाए। अगर यहाँ पे उच्च का मंगल है और शुक्र वहाँ पे विराजमान हो जाए तो यहाँ पे, अब यहाँ पे दसम भाव है, दसम भाव में शुक्र की उपस्थिति, जो शुक्र की उपस्थिति है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र फिल्म जगत का जितना भी कार्य है, जितना भी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है, वो शुक्र के अंडर में आता है, मतलब उसका जो कारकत्व है शुक्र को प्राप्त है। तो यहाँ पे शुक्र फिल्म जगत में ले जाएगा, बॉलीवुड में ले जा सकता है। फिर भी हमको कुंडली का एनालिसिस करना ही होता है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, मंगल के साथ रोचक योग बन रहा है, अब आपको फिल्म में जाना चाहिए, आप फिल्म में जाके ट्राई करो। ये सब पूरा हमको एनालाइज करना होता है, नक्षत्र के साथ में उसका स्ट्रेंथ और कौन से प्लैनेट उसमें योगदान दे रहे हैं, उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे बैठा हुआ है, किस भाव में है, किस प्लैनेट के साथ में है, और किन ग्रहों की इस पे दृष्टियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हमको देखने के बाद ही पता चलती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th का जनरल जो एक
नियम है रुचक योग का, जिसका फल ये हो सकता है, मैंने बताया ये 100% जरूरी नहीं कि यही हो। हाँ, इसमें से मिलता जुलता आपको योग देखने को मिलेगा। तो कुंडली का विश्लेषण किए बिना हम किसी भी जातक के बारे में या फिर जनरल प्रेडिक्शन जो भी कर रहे हैं, वो कोई भी व्यूअर वो ये ना मान लें कि ये फाइनल है और मेरे में ऐसा योग बन रहा है तो मुझे इसी में जाना है, अब यहाँ पे लाइफ पार्टनर से मुझे अब हेल्प मिलने वाला है, या फिर 4th हाउस में ये प्लैनेट बैठा हुआ तो मेरी ज़मीन जायदाद बढ़ जाएगी। तो वो सारे और भी प्लैनेट्स की दशा क्या है, कौन से पोजीशन में बैठे हुए हैं, किस स्थिति में हैं, और मंगल किन भावों का स्वामी होकर वहाँ पे बैठा हुआ है, शुभ भावों का है कि अशुभ भावों का है, और उसके साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उसका फंक्शनल इफेक्ट क्या है, फंक्शनली मेलिफिक है, बेनिफिक है, ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस का जो भी रिजल्ट है वो ये होगा, या 1st हाउस का। तो इसके साथ ही अगर मंगल गड़बड़ हुआ, वक्री हुआ या अशुभ ग्रहों के इफेक्ट में आया तो वो निगेटिव रिजल्ट देने लगता है। अगर थोड़ा पॉजिटिव देगा तो उसका डबल नेगेटिव देगा। और अभी पहले हम ये जानते हैं कि मंगल का जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्स, वो क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रुचक योग समझने के लिए, और इसलिए मैं इसको रिपीट किया जाता हूँ। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है हमारी, किसी भी कार्य को संपन्न करने की जो शक्ति है वो मंगल से ही मिलती है, वो मंगल है। जितना भी हम एक्शन लेते हैं, सही एक्शन लें, गलत एक्शन लें, वो सब मंगल है। मंगल सही है, पॉजिटिव है तो सही डायरेक्शन में एक्शन लेगा आदमी, अगर गलत है तो गलत डायरेक्शन में लेगा, गलत है तो गलत टाइम पे गुस्सा आएगा, गलत जगह अपना बल का प्रयोग करेगा, जहाँ पे बुद्धि काम आनी चाहिए वहाँ बल लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मंगल अगर खराब है तो ऐसा देखने को मिलता है। और मंगल साथ में आग भी है, मंगल हथियार है, जितने भी तरीके के हथियार हैं मंगल ही है। क्रोध, जिसकी मैं बात करूं, क्रोध की, अगर मंगल गड़बड़ है तो क्रोध गलत टाइम पे आता है, तो जो क्रोध है वो भी मंगल ही है। तो ये सारी चीजें मंगल से हमको देखने को मिलती हैं कि मंगल अगर अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट, मंगल अगर अच्छा है तो मंगल हथियार है, जितने भी तरीके की नुकीली चीजें हैं, धारदार चीजें हैं, अग्नि है, जो भी नुकसान पहुंचा सकती है वो सब मंगल है। तो अगर मंगल पॉजिटिव हुआ तो हथियार अपना काम करेगा ही, काटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, होल करने का काम करता है, वो करेगा। तो आपके नुकसान में नहीं करेगा, आपके भलाई के लिए करेगा अगर मंगल पॉजिटिव है। हथियार तो हमेशा काटने का ही काम करेगा, लेकिन वो आपके हित में काम करेगा, आपके साथ चलेगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा वो हथियार। आप जंगल में जा रहे हो, अगर मंगल खराब है तो आपको रास्ते में चोट चपेट लगती जाएंगी। मंगल अच्छा है तो आपके पास जो हथियार रहेगा उससे आपको लगेगा नहीं, आपका वो रास्ता बनाता हुआ जाएगा। तो हमेशा हथियार काटने का ही काम करता है, और मंगल को क्रूर ग्रहों में गिना जाता है। क्रूर ग्रह मतलब उसका काम ही है काट छाट करना, नुकसान पहुंचाना। तो वो किसको नुकसान पहुंचाता है, कब नुकसान पहुंचाता है, किस डायरेक्शन में नुकसान पहुंचाता है, ये सारी चीज़ें मंगल की जो कंडीशन है किसी भी चार्ट में और स्कोप में, उस पर डिपेंड करती है। शुभ प्लैनेट के प्रभाव में हथियार सही आदमी के हाथ में आया, मतलब शुभ प्रभाव में आया, तो वो लोगों की जान बचाने में काम आएगा। नेगेटिव इफेक्ट में मंगल आया तो वो लोगों की जान लेने में काम आएगा, टेररिस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मंगल ही डिसाइड करता है चार्ट में कि मंगल का जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, उसका जो स्थान बल है, दिग्बल है, चेष्टा बल है, D9 चार्ट में जो भी बल है, या फिर D10 चार्ट में जो बल है, वो किस डायरेक्शन में जातक लगाने जा रहा है, गलत डायरेक्शन में लगाएगा, सही डायरेक्शन में लगाएगा, ये सारी चीज़ें मंगल की स्थिति पर डिपेंड करती हैं। और बिना किसी के चार्ट को एनालिसिस अच्छे से किए हुए रुचक योग का जो सही रिजल्ट है वो बता नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं, तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष असेंडेंट है यहाँ पे, एरीज असेंडेंट में 10th हाउस में यहाँ पे मार्स यहाँ पे एग्जॉल्टेड पोजीशन में
वीनस के साथ बैठा हुआ है। उसका डिस्पोजिटर जो है, उसका डिस्पोजिटर सैटर्न, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में 11th हाउस में लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो डिस्पोजिटर की पोजीशन तो यहाँ पे बहुत अच्छी है। साथ में मंगल यहाँ पे उच्च का हो गया है, तो मंगल लग्नेश है, तो लग्न बहुत बली हो गया यहाँ पे। लग्न अगर बलवान हो गया, लग्न और लग्नेश, तो पूरी कुंडली इम्प्रूव हो जाती है, सुधर जाती है। अगर मंगल या फिर लग्नेश और लग्न खराब हो गया तो पूरी कुंडली खराब हो जाती है। कोई भी योग हो उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, या फिर यूँ कहें कि उसका जो शुभ परिणाम है उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमी देखने को मिलती है। जहाँ हमको 100% मिल रहा है वहाँ 30% मिलेगा, 40% मिलेगा। तो ये सब चीज़ें लग्न पे और लग्नेश पे डिपेंड करती है। अगर मंगल यहाँ पे लग्नेश नहीं होता, मंगल लग्नेश ना होके यहाँ पे किसी और भाव का स्वामी होता, कर्क लग्न की कुंडली में मान लें कि अगर मंगल दशमेश होता और पंचमेश होता और दशम भाव में बैठा होता, तो अगर यहाँ पे चंद्रमा कमजोर हुआ, चंद्रमा जो कि लग्नेश है, चंद्रमा नीच का हो गया, कमजोर हो गया, या नीच का अगर नहीं होता है, कमजोर स्थिति में आ गया, 6, 8, 12 में पाप प्रभाव में आ गया, तो मंगल यहाँ पे अकेला जो रुचक योग का निर्माण कर रहा है 10th हाउस में, उसमें कमी आ जाएगी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन यही चंद्रमा अपने ही राशि में बैठा हो, उच्च का हो या केंद्र भाव में हो, मंगल के ही साथ हो, तो उसमें जो रुचक योग है वो एनहेंस होगा। तो यहाँ पे जो चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये चार्ट इतना पावरफुल है कि इसमें लग्नेश की स्थिति के साथ ही 10th हाउस की स्थिति भी बहुत अच्छी है। लग्नेश भी यहाँ इम्प्रूव हो गया, 10th हाउस भी इम्प्रूव हो गया और लग्न भी इम्प्रूव हो गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। और उसका डिस्पोजिटर भी बहुत अच्छी जगह पे प्लेस है। और ये बंदा जिसकी मैं कुंडली लिया हूँ यहाँ पे, ये बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। और ये कुंडली है सलमान खान की। आप यहाँ पे देखिए 10th हाउस में, 10th हाउस की पावर यहाँ पे देखिए, उसके कितने फॉलोअर्स हैं। और साथ में जो लाभ भाव है, लाभ भाव में यहाँ पे शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे गेन्स कराएगा। और जो सेकेंड हाउस धन भाव है, उसका भी स्वामी वहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ है, उच्च के मंगल के साथ, लग्नेश और धनेश की युति यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करती हैं। तो ये ऐसे ही और भी चार्ट लेके देख सकते हैं कि रुचक योग कैसे बन रहा है। और दूसरा चार्ट आपको यहाँ पे आप देखिए, दूसरा चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें जो दूसरे चार्ट में देखिए, यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में यहाँ पे लग्न में मंगल है, शुक्र है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल, शुक्र और बृहस्पति लग्न में, वृश्चिक लग्न में बैठे हुए हैं। और 12वें भाव में यहाँ पे राहु, सूर्य और साथ में बुध की स्थिति है। 6ठे में केतु है और 4थे भाव में यहाँ पे शनि यहाँ पे बैठा हुआ। शनि वैसे सस योग बनाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल रुचक योग की। लेकिन ये रुचक योग उतना बलवान नहीं है, ये बहुत कमजोर है और 10th हाउस की स्थिति भी बहुत कमजोर है। इसलिए ये रुचक योग होते हुए भी कोई अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। हालांकि 7th हाउस में यहाँ उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, लेकिन ये अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की दृष्टि है तीनों ग्रहों पे लग्न में बैठे हुए। और साथ में जो 12th हाउस है, 12th हाउस से भी इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी पाप ग्रहों की स्थिति है। तो इसकी वजह से जो शुभ परिणाम है इसका, उसमें बहुत कमी आ गई। इसका परिणाम 30% से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। हालांकि वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पाप कर्तरी प्रभाव टाइप का बन रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से इसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। इसकी महादशा भी आ जाए, पूरी महादशा खत्म भी हो जाए, तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है। तो ये था आज का हमारा रुचक योग का वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भद्र योग के बारे में, जो कि बुध की वजह से बनता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक बटन को आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे वीडियो को यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम अगला वीडियो आपको अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आए और हमारे वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।